Why did I buy a KTM 390 ADV? इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज आई बिलीव इन किस का मतलब है कीप इट सिंपल सिटी. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी नितिश नियो. व्हाट्स अप, कैसे हो, कसका एंड नमस्कारा, हेगिदीरा. आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो. एंड आज का जो पॉइंट है, मैंने बाइक क्यों खरीदा, उसके पीछे का आंसर मैं आज देने वाला चाहता हूँ. बिकॉज द रीज़न इज, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि यार तुमने ये बाइक क्यों चुना, वाई डिडंट यू गो फॉर अ ड्यूक, वाई डिडंट यू गो फॉर अ सुपर बाइक, वाई डिडंट यू गो फॉर डुकाटी, ट्रायम्फ, टाइगर. सो इसका आंसर मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ. सो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो. लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक पॉइंट जो मेरे डिसाइडिंग फैक्टर रहे थे. सो गाइस, फंडा काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है. आप कोई भी बाइक खरीद रहे हो तो आपको 3 पॉइंट्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज़ आपका राइडिंग स्टाइल क्या है एंड आप उस बाइक से क्या चाहते हो. सेकेंड थिंग है कि आपका बजट क्या है. थर्ड थिंग ये है कि आपका ब्रांड कौन सा है, विच ब्रांड दैट यू वांट टू गो विथ एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप कहीं भी अगर आप बाइक को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो इन 3 पॉइंट्स को मतलब आप ज़रूर सोचिएगा. सो गाइस, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द पॉइंट व्हाई डिड आई बाय दिस मोटरसाइकिल. सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, व्हाई डिड आई बाय दिस मोटरसाइकिल. तो उसके पीछे ना बात यह है कि सी आई वुड हैव गॉन फॉर सुपर बाइक. मेरा बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था. बजट बिकॉज ऐसे कुछ सोचा नहीं था मैंने बजट के बारे में, बिकॉज पैसे तो थे, बट पॉइंट ये है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या कहाँ पे लगाना है. इन्वेस्ट मतलब दिस इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, इट्स नॉट एन अप्रिशिएटिंग एसेट. तो अगर आप पैसे आपके पास है तो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन अ एप्रिशिएटिंग एसेट. ये कोई ऐड नहीं करने वाला, कोई फिनटेक का ऐड नहीं आने वाला है, बट सिंपल सा फंडा है कि आप हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर ही आप पैसे लगाइए. सो अभी दूसरी बात यह है कि आप बाइक से क्या चाहते हो. गाइस, फंडा सिंपल है. मैंने कमेंट्स पढ़ा मैंने कि यार यू कुड हैव गॉन फॉर मल्टी स्ट्राडा, डुकाटी का मल्टी स्ट्राडा, यू कुड हैव गॉन फॉर ट्रायम्फ टाइगर. गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने ये सारे बाइक्स को मैंने राइड किया है एंड आई लव दिस मोटरसाइकिल. बट पॉइंट सारा ज़्यादा सिंपल सा है. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ सुपर बाइक. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं कहीं अगर ट्रैवल करने वाला हूँ एंड मेरे साथ मेरी वाइफ आने वाली है, आई एम अ मैरिड मैन बाय द वे, तो अगर मेरे साथ मेरी वाइफ आने वाली है तो गाइस आई हैव टू थिंक कि हाउ कंफर्टेबल शी वुड बी सिटिंग ऑन अ सुपर बाइक. आई एम क्वाइट श्योर शी वुड नॉट बी कंफर्टेबल. एंड दूसरी बात यह है कि वो ज़्यादा मतलब अब मैं चीज़ों को कैरी नहीं कर सकता हूँ उस बाइक के ऊपर. सो दूसरी बात यार ये रही कि अगर मैं जाना चाहता हूँ तो शुड आई गो फॉर अ डुकाटी मल्टीस्ट्राडा और BMW 850, 1250, वॉट एवर इज़ द न्यू GS, या आई शुड हैव थॉट ऑफ ट्रायम्फ टाइगर. तो मैंने सोचा ठीक है यार, शुड आई थिंक ऑफ टाइगर 850 जो नया वाला आया है. तो मैंने सोचा उसके बारे में. फिर मैंने सोचा टाइगर 660 का भी सोचा मैंने. तो ये 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई. लेकिन एक फंडा इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे ये हो रहा था कि यार दीज आर एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स, दे आर सुपर बाइक्स. अगर इनको लेकर मैं कहीं जाऊँगा, कहीं खड्डे में जाऊँगा एंड बाई चांस कहीं गिर गया लेट्स से, तो खर्चा कितने आने वाला है. मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगा. तो ये सोच के मैंने सोचा कि यार सी एडवेंचर इज़ समथिंग न्यू टू मी. मेरा फंडा ये है कि मेरे को रोड पे टूरिंग करना है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना है. सो ये जो बाइक है दिस कैन डू थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग. एंड दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने को बताया कि टाइगर के बारे में सोच रहा था, तो ये सब सोचने के बाद मैंने ये भी सोचा कि नेक्स्ट पॉइंट वॉज वर्सेस 650 वॉज अ ग्रेट डील. लेकिन अगेन इट वॉज गोइंग अराउंड 8.5-9 लाख रुपीज़. अगेन विल हैव सम मेंटेनेंस टू इट. वो भी मैंने राइड किया है. सो ये सब करने के बाद ना मैंने एक कंक्लूजन पे आया कि विच इज़ दैट मोटरसाइकिल विच हैज़ ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स दैट यू वुड नीड ऑन अ रोड टूरिंग. एंड दूसरी बात यह है कि विच वुड बी कंफर्टेबल टू यू, विच द स्पीड विच यू कैन टेम ईजिली. मतलब मैंने ऑलरेडी डोमिनार 400 का ओनर हूँ मैं, तो मेरे को ये इंजन का जो है एक अंदाज़ है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी डिफरेंट है इसका. लेकिन एक अंदाज़ ये है कि क्या मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ. यस, आई थिंक, आई बिलीव कि आई कैन कंट्रोल दिस पावर बिकॉज ऑफ राइडिंग अ डोमिनार 400. तो उसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था. एंड दूसरी बात यह है कि इसका जो पावर है टॉप एंड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागती है. द काइंड ऑफ फीचर्स दैट यू गेट इज द ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, फरारा डिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे डोमिनार में नहीं थे. तो आई वॉज समथिंग थिंकिंग कि यार इसके ऊपर हाई एंड के बाइक्स में भी ये सारे फीचर्स नहीं है. हाई एंड मतलब वर्सेस पे जाऊँगा, तो लो एंड में फीचर्स में है क्या, वो भी नहीं थे. तो फिर एक ही ऑप्शन था मेरे पास, ये मोटरसाइकिल. तो आई चोज दिस मोटरसाइकिल एंड दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई हैव बीन एन्जॉइंग इट. लेकिन इसके बहुत सारे सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आने वाले हैं, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ. सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, द बजट पॉइंट. सो अभी मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ द बजट.
जैसे मैंने आपको बताया था कि बजट के बारे में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बजट रख सकता हूँ। नहीं गाइस, पॉइंट ये था कि ऐसे कोई बाइक चाहिए जो मुझे लगे कि वैल्यू फॉर मनी हो जाए, मतलब विच आई कैन राइड फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स एंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पीली आई कैन राइड फॉर 3-4 ईयर्स। एंड जो बाइक ऐसी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी 2 साल हो गए थे इस बाइक को लॉन्च होकर। आई हैव सीन सो मेनी रिव्यूज़ एंड सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स राइडिंग इट, especially I've seen a lot of people, जैसे like, मैं कुछ लोगों को जैसे फॉलो करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आई फॉलो इंस्टाग्राम पे, आई फॉलो शरद चनॉय, देन आई फॉलो अंकित जाम्बा ड्रीम चेजर, उसको देखता हूँ। देन आई ऑल्सो फॉलो एनी अरुण। तो ऐसे कुछ लोगों को देखता हूँ, मतलब जो इवन टॉल फ्री ट्रैवलर एज वेल। तो ये कुछ लोग हैं जो इस बाइक को लेकर बहुत कुछ कर चुके हैं एंड दे हैव बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स एज वेल। तो ये देखकर तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये बाइक कैपेबल है। बस कैपेबल मुझे बनना है, लेकिन ये बाइक तो ऑलरेडी कैपेबल है। एंड साथ में मैंने इसका लॉन्च इवेंट का वीडियो भी देखा था, जहाँ पे एडम रीमैन इस बाइक को लेकर कुछ भी कर रहा था, मतलब कहीं पे भी उड़ा रहा था। ये अलग बात है कि इंडिया में जर्नलिस्ट पता नहीं क्या कर रहे थे इस बाइक को लेकर, वो नीचे गिर रहे थे, उठ रहे थे, ये अलग बात है। कुछ लोग, नॉट एवरीवन, इंडिया हैज़ वेरी गुड नंबर ऑफ जर्नलिस्ट हु आर वेरी टैलेंटेड एज वेल। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने पता नहीं क्या ही किया इस बाइक के साथ। एंड लोग बस कमेंट करे जा रहे थे कि बाइक में स्पोक व्हील्स नहीं है, इसमें अलॉय व्हील्स दिया है। यार जो बाइक काबिल है वो तो करके दिखाओ ना, वो नहीं करना, लेकिन कमेंट तो करना है यार किसी को। तो एनीवेज वॉट एवर इट इज़, पॉइंट ये था कि मेरा ये सब मैंने सोचा। देन आई थॉट ऑफ द बजट। तो बजट में ये परफेक्टली बैठ रहा था, इवन दो बजट वॉज नॉट फिक्स्ड, बट ये बाइक बैठ रहा था। बिकॉज मैंने ये भी सोचा कि यार इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग decent amount on a motorcycle, around 4 lakh रुपए on a motorcycle, then I could invest that extra amount somewhere else, and also I can buy good set of riding gears, or even I can buy some good set of mods depending on my need. नीड ये है कि अगर मैं इस बाइक को, अभी नया बाइक है, इसको ऊपर सीधा मैंने मॉड्स लगा दी तो क्या ही सेंस बनता है यार। इसको एक राइड लेके जाऊंगा, छोटा सा 50-60 किलोमीटर का राइड तो लेके जाऊंगा, कम से कम मुझे एक आइडिया आएगा कि क्या गाड़ी में क्या शॉर्टेज है, या मुझे ऐसे क्या लगता है कि जो चाहिए। आई हैव सीन पीपल पुटिंग अ लॉट ऑफ मॉड्स एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव नॉट पुट एनी मॉड्स ऑन इट। बजट तो आपको बता दिया मैंने, तो ऐसे आपको बजट सोचना पड़ेगा। सो थर्ड पॉइंट जो है आपको मैं बताऊंगा, राइड करते करते हम लोग बात करते हैं। So guys, now let's talk about the third point जो आपको मैं बता रहा था। The third point would be that की ब्रांड वैल्यू, या ब्रांड के साथ आपके कौन सा ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हो। गाइस फंडा काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ब्रांड जो है, एक ऐसी ब्रांड मैं ढूंढ रहा था जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हो, लेकिन साथ साथ में सर्विस इसका काफ़ी तगड़ा हो। सर्विस नेटवर्क जो होती है, KTM है सर्विस नेटवर्क्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, मतलब हर एक शोरूम, हर एक सिटी में आपको KTM का सर्विस मिल जाता है। पुणे जैसी सिटी में तो यार कम से कम 5 से 6 सर्विस नेटवर्क्स हैं, 5 से 6 सर्विस सेंटर्स हैं। मेरे घर से मतलब 5 किलोमीटर में ही मुझे एक मिल जाता है। और शोरूम्स तो यार इतने सारे शोरूम्स है KTM के, क्या ही बताऊँ मैं आपको। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई यू वुड हैव टू थिंक अबाउट द ब्रांड। सेकेंड पार्ट ये है कि ये जो बाइक है या ब्रांड है, यू हैव अ काइंड ऑफ पार्ट शेयरिंग बिटवीन दिस एंड बजाज। अगर बाई चांस आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको KTM का सर्विस सेंटर नहीं मिला, तो बजाज वाले आपको हम क्वाइट श्योर हेल्प कर देंगे। क्लच केबल टूट गया तो आप बजाज का क्लच केबल फिट करवा सकते हो इस गाड़ी के ऊपर, या कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, मतलब बजाज कैन हेल्प यू आउट विद दोज थिंग्स। ऑफ कोर्स ECU का अपडेट है या ECU में कुछ चेंजेस करना है, वो तो बजाज नहीं कर पाएगा, लेकिन KTM के सर्विस सेंटर मतलब हर जगह मिल जाते हैं। थर्ड थिंग इज़ गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, या द काइंड ऑफ कॉस्ट यू कम विद द सर्विसिंग इज़ वेरी वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू द हाई एंड प्रीमियम बाइक्स। इफ़ आई गो फॉर लेट्स से BMW का 310 GS भी खरीद देता मैं, ठीक है, द बेसिक बाइक टू स्टार्ट विथ, अगर उसको खरीद देता तो उसमें भी एक चीज़ दिक्कत ये होती है कि यार सर्विस मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ द एक्सपेंस विच आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू। अगर मैं बाइक को सोच रहा हूँ कि यार बड़ा बाइक नहीं खरीद रहा हूँ, तो उसके पीछे मतलब मल्टीपल रीजंस थे। वन ऑफ द रीजंस वाज दिस एज वेल। तो इसके लिए मैंने सोचा ब्रांड के बारे में। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक व्हेन यू आर बाइंग अ बाइक। तो 3 चीज़ों के बारे में सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ द बाइक और द राइडिंग स्टाइल दैट यू हैव टू and you have to do or you have to ride on, or the style you prefer. एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपका बजट क्या है। थर्ड थिंग ये है कि आपका ब्रांड क्या है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, एंड 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको एक बाइक खरीदना होता है। सो दिस वाज माय वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया है, आपको कुछ मन में डाउट्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो वहाँ पे, या यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस पोस्ट दिस वीडियो नीचे, एंड इट माइट बी ऑफ हेल्प टू यू। सो गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर द वीडियो।
अगर अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब बटन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक के ऊपर. सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो. एज यूजुअल आई एंड दिस वीडियो विद जय हिंद, वंदे मातरम.